जय माँ शक्ति। तो भक्तों, आज मैं आपको कुल देवी या कुल देवता के विषय में बता रहा हूँ। क्या होते हैं कुल देवी, कुल देवता? बहुत से लोगों को, आजकल की जो जनरेशन को इस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन बड़े बूढ़े जब भी किसी की देखेंगे, आपकी जब शादी ब्याह होता है तो उसमें जो बड़े बूढ़े होते हैं वो शादी ब्याह में या कोई भी अच्छा कोई जनेऊ संस्कार होता है या कोई भी ऐसा संस्कार होता है सनातन धर्म के अंदर, वो क्या करते हैं कि अपने कुल देवी या कुल देवता जो भी होता है उनकी पूजा करते हैं, तभी वो आगे कार्य करते हैं। यदि कुल देवी या कुल देवता की पूजा नहीं की जाती और कोई संस्कार कर दिया जाता है तो वो कुल देवता नाराज़ हो जाते हैं और आपके ऊपर तरह तरह की मुसीबतें आने लग पड़ती हैं। अब अगर आप किसी के पास जाएं, कोई अच्छा जानकार होगा और आपके ऊपर कोई परेशानी है तो वो सीधा ही कहेगा छूटते ही कि आपके ऊपर आपका कुल देवता आपका रुष्ट है या वो नाराज़ है, इसलिए आपको ये परेशानी हो रही है। मुसलमानों में जो होता है वो पीर पैगंबर होते हैं उनके, या उनके बुजुर्ग होते हैं जिनकी वो पूजा करते हैं। सनातन धर्म के अंदर जो है ये कुल देवी या कुल देवता होते हैं। हमारी आजकल के जो लोग हैं, हम तो शहरों में रहते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में सारे लोग गांव कस्बों में रहते थे। आज के टाइम भी जो गांव कस्बे में लोग रहते हैं उनको पता होता है कि उनके कौन कौन से कुल देवी हैं या कुल देवता हैं जिनकी पूजा करनी चाहिए या जिनको पूजा करके हम प्रसन्न करते हैं। ये व्यवस्था बहुत ही पुरानी चली आ रही है। यदि आपके कोई कार्य नहीं होते तो आपको क्या चाहिए, अपने कुल देवी का आह्वान करें, उनसे विनती करें कि मेरा कोई भी कार्य में परेशानी हो रही है, तो वो आपकी परेशानी सुनेगी। हो सकता है कि आपको अपने कुल देवता के बारे में ना पता हो, तो आप अपने जो कोई बड़े बूढ़े हैं, कोई दादा हों या कोई आपके और रिश्तेदार में हो कोई जिनको जानकारी हो, उनसे आप पता कर सकते हैं कि हमारे कौन से कुल देवता हैं, तो वो आपको इस बारे में बताएंगे। यदि अगर मान लो हम कोई साधना भी कर रहे हैं, हम कोई भी साधना प्रारंभ करते हैं, तो उसके लिए भी हमें अपने कुल देवताओं का आह्वान करना ज़रूरी होता है। कि जिस प्रकार से आप आज के ज़माने में कहते हैं जी ये हमारे गुरु जी हैं या इनको हमने गुरु धारण किया है, इसी प्रकार से ही हर गोत्र का एक कुल देवता होता है और वो कुल देवता ही आपकी जो बात है, जो आपका मंत्र है या जो भी आप कार्य कर रहे हैं, वो आगे ऊपर शक्ति तक पहुंचा सकता है। जैसे कि अगर आप सोचें कि आज को आपको पीएम मोदी से कोई बात करनी है, उस तक कोई बात पहुंचानी है, तो आप जाके डायरेक्ट पीएम मोदी से नहीं मिल सकते, क्योंकि वो संभव नहीं है कि आप जाओ, अपॉइंटमेंट लो और आपको वो कहेगा जी हाँ जी आपको मैं अपॉइंटमेंट देता हूँ तो आप मुझसे बात करो। अगर ऐसे ही होने लगा तो सभी ही कहेंगे जी हमारी समस्या है, हम तो सीधा प्रधानमंत्री को ही बोलेंगे। तो यदि आपकी कोई समस्या है तो आप क्या कहते हैं, आप अपने इलाके के कोई एमएलए है, आप उसको समस्या बताते हैं। वो एमएलए जो होता है वो आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको आपकी समस्या बताता है और उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो है वो बात प्रधानमंत्री तक पहुंचती है। इसी प्रकार से ही यदि आपके ऊपर कोई परेशानी है, अगर आपके ऊपर कोई दिक्कत परेशानी चल रही है आपकी, या आपकी कोई साधना में किसी प्रकार की कोई दिक्कत चल रही है, जो आपकी साधनाएं पूरी नहीं हो सकती है आपकी या नहीं हो पा रही, तो उसके लिए भी आपको सबसे पहले अपने कुल देवी या कुल देवता का आह्वान करना पड़ेगा, उनसे विनती करनी पड़ेगी। तो वो जो कुल देवता होते हैं वो आपके घर में ही विराजमान रहते हैं और वो जो है आपकी बात, जिस भी आगे आप देवी देवता का मंत्र कर रहे हैं, वो आगे उनकी आपकी बात उन तक पहुंचाते हैं।
यदि आप पूरी व्यवस्था के साथ चलेंगे तो आप हर कार्य में सफल होंगे। और यदि आप सोचें कि हम सीधा ही एकदम सीधा पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएं तो ये संभव नहीं। छोटे से बड़ा बना जाता है, बड़े से छोटा नहीं बना जाता। बच्चा पैदा भी होता तो पहले छोटा होता है, उसके बाद ही धीरे धीरे बड़ा होता है। यदि आप किसी भी क्षेत्र में सफलता पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे मेरे हर इच्छाएं पूरी हों, या कोई धन का संकट है किसी किस्म का, तो आप चाहते हो कि मेरे धन का संकट दूर हो, उसके लिए ही आपको अपने कुल देवताओं का आह्वान करना पड़ेगा, उनको मनाना पड़ेगा। यदि आपने नहीं कभी ध्यान दिया कुल देवी या कुल देवताओं के लिए, तो आप अपने गोत्र से हों, या आपने सुना होगा कि जैसे कि हरिद्वार है, वहाँ पे आप के जो पंडे होते हैं अपना नाम बताएंगे, आप अपने पीछे का उनको बताएंगे कि हमारा ये नाम है या हमारा ये गोत्र है। उसके हिसाब से जो पंडे होते हैं वो भी आपके कुल देवी या कुल देवता का बता देते हैं कि आपके कुल का ये देवता है या ये आपके कुल की देवी है। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है जो कि मैंने आपसे आज शेयर किया है। आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी कोई कार्य करें हमेशा अपने कुल देवी या कुल देवताओं को मनाकर ही करें, तभी आपको कार्य में सफलता मिलेगी। जय मां शक्ति।